स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी से साझा करना है, जिसके माध्यम से आपको ये क्लियर कराना है कि जो आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं यूजी और पीजी का जो आपका परीक्षा होने वाला है उसमें क्या समाधान आपको मिला है माइनस मार्किंग से लेकर। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि माइनस मार्किंग की बातें चल रही थी और ये आपको मैंने स्पष्ट कर दिया था कि अभी इसको एक तरह से आप अफवाह मान के चलिएगा, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं संभव नहीं है कि लागू हो पाए। इन्हीं संबंधित चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, क्या हुआ है, लागू हुआ है या नहीं। दूसरी चीज़ ये है क्या स्नातक और प्रस्नातक की जो परीक्षाएं हैं आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम और साथ ही साथ आपका जो स्नातक है पीजी की, एमए, एमएससी, ठीक है, एमए, एमएससी, इन सभी में जो आपका डेट शीट जारी हुई है, आपकी जो डेट शीट जारी हुई है 5 मई से, ठीक है, ये जो आपकी 5 मई से जारी हुई है, तो क्या ये परीक्षाएं हो पाएंगी समय पर या नहीं। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा है कि 30 मई तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाना है। 30 मई नहीं, माफ़ करिएगा, 30 अप्रैल तक आपका जो लास्ट डेट है आपकी परीक्षा फॉर्म भरने की। तो 5 तारीख से क्या आपका डेट यानी जो एग्जामिनेशन डेट आई है, क्या परीक्षा शुरू हो सकती है या नहीं, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे आपसे। जो लोग नए होंगे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसी सभी सूचनाएं आपको एकदम सटीक और सही तरह से आपको यहाँ से अवगत कराया जाता है। तो हम चलते हैं, आपको अगली स्लाइड पे आपको मैं सारी चीज़ों पे आपको डिस्कस करते हैं आपसे। तो पहले देख लीजिए, ये रहा हमारा एक पेपर कटिंग है जो कि आपको दिख रही होगी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये आपकी डेट लिखी हुई है कि 26 अप्रैल 2026 का है। एक दैनिक जागरण की कटिंग है जिसमें ये लिखा हुआ, स्पष्ट किया गया, छात्रों के तेवर के आगे बैकफुट पर अवध विश्वविद्यालय प्रशासन, माइनस मार्किंग वापस की गई है। तो माइनस मार्किंग वैसे भी कोई ऑफिशियल आदेश नहीं जारी किया गया था अभी तक, इसीलिए मैंने आप सभी को कहा था कि जब तक कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आ जाता है, ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल जाती, तब तक आप सभी लोग इसको आप दरकिनार करके अपनी तैयारी करिएगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लिखा हुआ है यूजी पीजी में लागू होने थी व्यवस्था, अब वस्तुनिष्ठ आधारित पर होंगे प्रश्न पत्र। यानी आप सभी को मैंने बताया था कि जो आपकी परीक्षाएं होंगी वो आपकी ऑब्जेक्टिव होंगी, किस किस सेमेस्टर में होंगी वो भी मैंने बता दिया था। जो लोग नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो जाके देख लेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव तो पेपर होगा, लेकिन आपकी जो माइनस मार्किंग होनी थी वो अब नहीं होगी, ये एकदम निश्चिंत रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो माइनस मार्किंग होनी थी वो नहीं होगी। लिखा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की स्नातक और प्रस्नातक सम सेमेस्टर की परीक्षाओं में लागू होने वाली माइनस मार्किंग की जो प्रणाली थी उसको आखिरकार विश्वविद्यालय प्रशासन ने वापस ले लिया है। अब परीक्षाएं सामान्य तरीके से होंगी, लेकिन वो कैसी होंगी, वस्तुनिष्ठ होंगी। वो कैसी होंगी, वस्तुनिष्ठ होंगी। आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव होंगी, लेकिन परीक्षा में नकल रोकने के लिए क्या है, गुणवत्तापूर्ण आधारित तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, जिससे क्या हो, नकल को रोका जा सके। और इसीलिए क्या किया जा रहा था, आगे की चीज़ें और भी बढ़ाई जा रही थी कि आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव तो हो ही गया है। ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, मतलब पहली चीज़ तो आपकी क्लियर हो जाता है। पहला टॉपिक आपका क्या क्लियर हो जाता है कि आपका जो निगेटिव मार्किंग था, निगेटिव मार्किंग अब आपकी नहीं होगी, ठीक है। याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग आपका न तो यूजी में होने वाली है, ना तो आपका पीजी में होने वाली है। यूजी पीजी में निगेटिव मार्किंग अब नहीं होगी, आप लोग निश्चिंत रहें। जितने भी लोग सम सेमेस्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये आप क्लियर रखेंगे। मैंने पहले भी बताया था, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं देने जा रहे हैं जिसमें माइनस मार्किंग होगा। तो पहला टॉपिक तो आपका पहला पॉइंट डन हो जाता है। जो सेकेंड पॉइंट आपका था क्या,
मैंने आपसे कहा कि यूजी और पीजी की जो आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है कब से, 5 तारीख से जो आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही, क्या समय पर परीक्षा होगी? समय परीक्षा होगी, क्योंकि अभी आपको मैंने बता भी रखा, आप लोगों को पता भी होगा 30 अप्रैल आपकी क्या है, लास्ट डेट है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट आपकी क्या है, 30 अप्रैल है। तो सोचिए कब एडमिट कार्ड आएगा और कब क्या है ये आपका एग्ज़ाम शेड्यूल शुरू होगा। लेकिन ये निश्चित रहिएगा, एकदम अपनी तैयारी को मेंटेन रखिएगा। ये अवध यूनिवर्सिटी है आपकी, ये कुछ भी कर सकती है, याद रखिएगा। ये आपकी परीक्षा, ये जो 5 मई वाला शेड्यूल है इसमें आपकी परीक्षा होगी, स्टार्ट होगी ज़रूर परीक्षा। तो आप इसी डेट को तैयारी करके, इसी डेट के हिसाब से आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी को मेंटेन करते रहेंगे। ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन के लिए, सभी जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे इस चैनल को ज्वाइन करेंगे और अन्य लोगों तक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, क्योंकि आपकी सारी की सारी एकदम सटीक जानकारी आपको दी जाती है जो आपको क्या है, हेल्पफुल होती है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आगे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि आपके संबंधित होती है तो ज़रूर दी जाएगी। तब तक आप सभी लोग 5 मई के हिसाब से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। ठीक है।